Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sun and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से जाइए वहां भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो है धुरंधर का जो है वो मतलब कंपैरिजन किया जाएगा दूसरी जो हाई प्रोफाइल किस्म की मूवीज थी, बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना हिट किस्म की मूवीज थी, उनके साथ उनका कंपैरिजन भी किया जाएगा। और साथ साथ जो है वो दूसरे डायरेक्टर के साथ धुरंधर के डायरेक्टर की भी जो है वो बातचीत इस वीडियो के अंदर की जाने वाली है। तो बिना टाइम को गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। नई पीढ़ी में कौन सा डायरेक्टर सर जो आपको लगता है कि इंडिया को समझता अच्छा है? आदित्य धर धुरंधर। Ladies and gentlemen, you are not ready for Ready for this। सिनेमा दिखा दिया उसने। उसने परवाह नहीं की, बंधन में बंधाई नहीं, उसने प्रॉपर फुटेज लेके सीन बनाए। आज धुरंधर के बाद स्पाई यूनिवर्स चलना बहुत मुश्किल होने वाला। वीर समय से पहले आ गई, इस वजह से इतनी बड़ी नहीं बन पाई क्योंकि उसमें सब था, लड़ाई झगड़ा एक्शन। वीर में जो हमने फादर एंड सन का कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया ना क्लाइमैक्स में, वो लोगों को नहीं समझ आया। सलमान ने शायद बड़ी मेहनत की थी, मैंने सुना था उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत मेहनत की थी। जरीन खान भी लोगों को पच जाती अगर वो क्लाइमैक्स राइट होता तो। तो पिक्चर सर कैसे तय होता है फ्लॉप है ये हिट है? हाँ, ये कैसे तय होता है ये नहीं मुझे आज तक समझ आई। लोग तो सभी देखते हैं। नई पीढ़ी में कौन सा डायरेक्टर सर जो आपको लगता है कि इंडिया को समझता अच्छा है? अभी देखो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है डायरेक्टर, इसने बहुत कमाल का काम किया हुआ दिस आदित्य धर ने। धुरंधर आपने देखी? धुरंधर मैंने दो देखी मैंने, मुझे बहुत बढ़िया लगी और अच्छा कार्य किया उसने। हमको लगता है पीक सिनेमा दिखा दिया उसने। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सही कार्य किया उसने। मतलब उसने परवाह नहीं की कि लंबी है लेंथ, छोटी है लेंथ, उसको इसकी इतनी मालूम है कि पिक्चर अच्छी है तो चलेगी, ना अच्छी नहीं है चलेगी। बंधन में बंधाई नहीं। उसने प्रॉपर फुटेज लेके सीन बनाए। ये नहीं कि फटाक से खट काट दूं मैं कि यार लेंथ है, लंबी है। उसने करेक्टरों को पकड़ा, करेक्टरों के हिसाब से जो उनकी सीनों की लेंथ होनी चाहिए वो दी, प्रॉपर लेंथ दी, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर बनाया। ठीक है, उसका सब्जेक्ट ऐसा था जिसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन एज ए डायरेक्टर उसने उसको बनाया भी बहुत अच्छा। इसलिए आज धुरंधर के बाद स्पाई यूनिवर्स चलना बहुत मुश्किल होने वाला है। जो फेक स्पाई यूनिवर्स, सही बात है, क्योंकि उसको रियल बनाना पड़ेगा। जैसे वाईआरएफ की बहुत सारी फिल्में स्पाई पे आती हैं। अब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अल्फा तो गई पानी में। लोगों को रियल का इतनी आदत हो गई कि रियल जासूस कैसा है लोगों को देखना है। वो तो कोई जेम्स बॉन्ड ही आएगा, वो ब्रांड के साथ वही चल सकता है। कंपटीशन बहुत टफ दुनिया हो गया। आप बना रहे हो तो अलग दुनिया में अब ले जाएंगे। गदर की भी आई थिंक वो रॉनेस ही शायद सबसे ज्यादा पसंद आई थी लोगों को। रॉनेस। लेकिन आपकी और बहुत सारी फिल्में सर आई जो उस लेवल पे नहीं गई। जैसे मुझे वीर का बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। वीर अच्छी फिल्म है, आपको क्या लगता है? वीर समय से पहले आ गई, इस वजह से इतनी बड़ी नहीं बन पाई क्योंकि उसमें सब था, लड़ाई झगड़ा एक्शन गाने। क्या होता है वीर में एक कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। वीर में जो हमने फादर एंड सन का कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया ना क्लाइमैक्स में, वो लोगों को नहीं समझ आया और वो नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है वो गलती थी। मिथुन और जो सलमान लड़ते हैं, हाँ वो नहीं होना चाहिए, जिसमें सलमान की डेथ आती है। हाँ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलती थी। वहीं पिक्चर गड़बड़ हो गई थी। कुछ आप कोई कई बार क्या होता है अच्छे सीन पिक्चर को ख़राब करते हैं। ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कोई अच्छी कोई नई बात हाँ मन में आया यार बाप और बेटे का कॉन्फ्लिक्ट करें। मेरी सलीम साहब ने भी मुझे एक दो दफ़े बोला ये कॉन्फ्लिक्ट रॉन्ग है। सलमान चाहता था ये कॉन्फ्लिक्ट हो, मुझे भी कई दफ़े लगता था ये कॉन्फ्लिक्ट रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। फिर मैंने हनुमान जी और मकरध्वज को पकड़ा, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। मकरध्वज हनुमान जी का बेटा था, वहाँ से लाके मैंने लॉजिकली तो राइट कर दिया। लेकिन लॉजिकली राइट करना और लॉजिकली राइट होना वो अलग बात है। करना और होने में बड़ा फ़र्क है। वो लोग बोलते हैं यार दद्दा की तलवार दद्दा की तलवार, आप बोलते हो यार गोरों में तो डाली नहीं, दद्दा में डाल दी। समझे ना, ये लोगों का जो आम आदमी का ये कहना था। तो एक कमाल का सीन लाने के चक्कर में कि यार बाप बेटों में लड़ाई का सीन बनाएंगे। बाप बेटों में लड़ाई थी
क्रांति में बाप बेटों में लड़ाई थी, रुस्तम सोहराब में। क्रांति में क्या बढ़िया नहीं, लेकिन वो कब थी जब दोनों जानते नहीं थे। बाप बेटे न जाने लड़ाई हो तो बात समझ आती है। हाँ, बेटे को इज्जत करनी रुस्तम चाहिए। सोहराब में भी जानते नहीं थे बाप बेटे लड़ाई है, यहाँ जानते हुए लड़ रहे हैं, ये बात रॉन्ग है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है, वो नहीं होनी चाहिए थी, वो उनसे गलती हुई। बाकी सब ठीक था फिल्म में? बाकी फिल्म में सब बहुत बढ़िया था, गाने तो बहुत अच्छे थे, गाने कमाल थे, सब कुछ अच्छा था, सुरीली लव अखियों स्टोरी वाली। बहुत कमाल दबी थी, दबी सब अच्छा था, सारी हाँ, चीजें। सुरीली जरीन खान आप लोग लेकर आए थे। जरीन खान लाए थे। जरीन खान भी लोगों को पच जाती अगर वो क्लाइमैक्स राइट होता तो एक सीन जैसे पिक्चर फ्लॉप होती है, पिक्चर हमेशा लास्ट का टुकड़ा गड़बड़ हो जाए तो पिक्चर गड़बड़ हो जाती, बीच में सीन खराब हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं पड़ती, पिक्चर लास्ट में गड़बड़, आपका पिक्चर का निचोड़ नहीं जाना चाहिए। ओह, समझ में आया जब पिक्चर बनाएगा ना, और निचोड़ नहीं शायद खराब करना। थोड़ा समय से पहले भी थी वो पीरियड, वो दुनिया जो आज की दुनिया पैदा हुई है वो दुनिया तब नहीं थी। आज अगर वीर सेम एज इट इज रिलीज हो सलमान के साथ तो सुपरहिट हो जाएगी, सेम आज की डेट में, क्योंकि आज वो लोगों का माइंड सेट है, वो सब पिक्चर है, इतनी बड़ी पिक्चर, विशाल पिक्चर देखने का लोगों का आज वो पूरा का पूरा मन है, पूरा उस दौर में जाके उनको मजा आता है। सलमान ने शायद बड़ी मेहनत की थी, मैंने सुना था उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत मेहनत की थी, वर्क वेरी हार्ड। नहीं, वैसे तो भाईजान का आता है कि बड़ा कैजुअल रहते हैं कई बार, नहीं उस लेकिन picture उस में फिल्म को लेकर जितना मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो ये रहा है बहुत कि सीरियस था, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत सीरियस था, हो गया फिर भी अब वो लोग बोलते हैं माइनस पिक्चर माइनस नहीं थी, पिक्चर ने फिर भी उस ज़माने के हिसाब से भी 60-70-75 करोड़ का तो बिजनेस किया ही था, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस नहीं किया। पिक्चर ओपनिंग भी उसकी बहुत बड़ी लगी थी, 3 इडियट से बड़ी ओपनिंग लगी थी, सबसे बड़ी ओपनिंग लगी थी उस साल, लेकिन वो एक ठप्पा लग गया उस पर। एक्चुअली पिक्चर ऐसी भी नहीं है जैसे हर कोई बोलता है पिक्चर बढ़िया है तो फिर खराब क्यों है, जैसे जीनियस के बारे में लोग थे बढ़िया खराब क्यों, चल तो रही है ना आज, OTT सैटेलाइट सब जगह तो चली रही है, वीर भी खूब चल रही है, आज तो खूब चलती है। तो पिक्चर सर कैसे तय होता है फ्लॉप है ये हिट है? क्या होता है, जैसे अनुराग कश्यप का मैं कहीं सुन रहा था कि जिसे उनकी फ्लॉप फिल्म में लोग मानते हैं वो उनकी हिट फिल्म है, क्योंकि वो उनको जीवन में पैसा कमा के दे रही है। देखिए क्या होता है, OTT सैटेलाइट पे फिल्में अलग चलती हैं। अब जैसे जीनियस हुई, वीर हुई, ये तो खूब चल रही है OTT सैटेलाइट पे, चले ही जा रही हैं। क्या आपको पैसा देती है? नहीं, बिल्कुल देती है ना, पैसा तो देंगी ना, रोज जो चल रही है, अगर इसके 6-6, 8-8 करोड़ व्यूज आते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसका आप तो खुद जानते हो क्या है, अगर 2.5 घंटे की फिल्म 6 करोड़ के ऊपर व्यू चल रहा है तो क्या है, यूट्यूब पे पैसा कमाई रही है ना। पैसे तो एक एक सीन उसके 40 एक एक सीन 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपया सीन चल रहे हैं तो चलेगी ना, पिक्चर तो चल ही रही है। वो मैंने अगर राइट आपको दे दिए तो आप कमा रहे हो, मैंने आपको राइट नहीं दिए तो मैं कमा रहा हूँ, कोई तो कमा ही रहा है ना, पिक्चर तो पैसे दे ही रही है। तो ऐसा वीर भी खूब पैसे दे रही है। थिएट्रिकल पिक्चर सलमान का उन दिनों इतना दौर नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो थोड़ा सा हुआ, उसके बाद सलमान साहब का दौर बड़ा आया, तो वो भी एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। पिक्चर सलमान साहब की वन ऑफ द, आज भी बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर है वीर सलमान की, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सारा कुछ। आज वीर रिलीज़ हो जाए तो वीर बवाल हो जाए। एक फिल्म आपकी और थी जो बड़े दिल के करीब है, अपने। हाँ, अपने बहुत बढ़िया चली भी थी, अच्छी थी और मेरे बड़ी मैंने आज पसंदीदा तक देखी फिल्मों नहीं, में। मैंने सुनी है बड़ी। और धर्म जी के साथ लास्ट काम किया था उसमें, इसलिए मेरे लिए बड़ी चहेती है। गदर मुश्किल थी, अपने बनाना मुश्किल थी? मुश्किल तो देखो मुझे कोई नहीं लगता, जब मैं फिल्म में घुस जाता हूँ तो कोई मुश्किल नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, गदर में किरदार को संभालना था, हाँ, उसमें भी अपने में spy सिर्फ है। किरदार नहीं थे, कुछ असली भावनाएं भी थी जो कैमरे पर आ रही थी। मुझे लगता है तीनों अपने एक duels ऐसी थे। फिल्म है जिसने देओल परिवार की इमेज बहुत स्ट्रांग कर दी। और अपने तो मेरे लिए बड़ी सहज थी, बड़ी सहज इसलिए थी कि तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। सनी कहता था बॉबी का रोल अच्छा करना, पापा का रोल अच्छा करना, पापा कहते थे बॉबी का रोल बहुत अच्छा करना, सनी तो संभाल लेगा। बॉबी कहता था पापा का रोल बहुत अच्छा करना, ऐसे चलता। This is called family. सनी तो संभाल लेगा। सनी सर में कुछ अलग है सर, हाँ कुछ है, मतलब इस फिल्म में अपने में आपने बॉबी देओल का कैरेक्टर बड़ा 2.5 किया बीच किलो में, का हाथ। लड़ाई झगड़ को, बट जैसे सनी देओल आते हैं
सनी सनी है। आई थिंक देयर इज मोर ऑफ अटैचमेंट कॉमन लोगों को सनी देओल जो से। सनी में पावर दिखती है। सनी के अंदर क्या दिखता है जो धर्मजी में दिखता था, पावर है। जब पावर एंकर लगता है, वो आपका सेवियर लगता है। तो सनी जब आता है तो आपको लगता है आपका सेवियर आ गया, एक एंकर आ गया, तो आप उससे ज़्यादा जुड़ेंगे। वो सनी में है। नहीं, हर फिल्म में सनी देओल की कोई फिल्म उठा लीजिए, एक थोड़ा सा आम भारतीय लोगों का जुड़ाव सनी देओल से है। बिल्कुल है। बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ कि सनी आपको सेवियर लगता है। सनी आ गया तो आपको लगता है ये आपको बचा लेगा। नहीं, इमोशंस में भी, इमोशंस की तो बात कर रहा हूँ मैं, इमोशन में बचा लेगा। मतलब मारपीट पे तो है ही उनका 2.5 किलो का हाथ, हाँ। इमोशंस में भी। 2.5 किलो का बहुत बहुत फेमस हुआ। और वो इमोशंस को बहुत अच्छा कैरी करता। और फिर वो जो गाना आपका था, बाकी सब तो सपने हैं, अपने तो अपने, उफ, अपने हिमेश रेशमिया, सोनू निगम। अपने। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और बाकी यार मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको भाई टक्कर दे दी है धुरंधर के डायरेक्टर ने। और अभी कोई भी मूवी आएगी ना स्पाई के ऊपर, तो लोग धुरंधर को मतलब अपने माइंड से अभी तक निकाल ही नहीं पाएंगे तब तक। तो वो एक लेवल सेट हो गया। अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए लोगों को जो है वो उस तरह का करेक्टर और उस तरह की रियलिटी और ये वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर उन्होंने वो चीज तक ना पहुंच पाए तो ऑब्वियसली वो मूवी जितनी भी स्पाई के ऊपर अब से आए करेंगी ना, लोग उनको बड़ा ही कीनली ऑब्जर्व किया करेंगे। जैसे ये अल्फा आई है तो लोगों ने उसको डस्टबिन कर दिया यार, सही बात में कॉर्नर कर दिया उसको। ये इसीलिए हुआ कि वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है। मतलब वहां पे क्या डायलॉग है, यहाँ पे क्या डायलॉग है यार, घायल हूँ तभी खाते को। तो मतलब कमाल का, मतलब इधर मतलब अब धुरंधर के लेवल पे कुछ नहीं आएगा मेरे ख्याल से। खुद ही उनको धुरंधर 3 बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी कमाल की मूवी है। और रणवीर का करेक्टर उसके अंदर जिस तरह से बताया गया, दिखाया गया, उसके अलावा कोई और करता तो मेरे ख्याल से सूट ना करता। रणवीर ने जिस तरह उस करेक्टर के अंदर जान डाली है और जो उसने अपने आप को सारी चीजों के अंदर ढाल लिया, और बिल्कुल पाकिस्तानी लगता है वो। और जब मैंने मोहित शर्मा, आई थिंक सो, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उनके ऊपर लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसके करेक्टर के ऊपर रणवीर ने करेक्टर ये धुरंधर बनी है, तो वो दिखने में ऑफिसर वैसे ही लगते हैं सेम जैसे रणवीर है। तो मतलब ये भी उसके डायरेक्टर का प्लस पॉइंट है कि भाई उन्होंने बंदा ही वैसा उठाया कि जिसकी शक्ल उस जैसी मिलती है। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि धुरंधर को कोई मूवी टक्कर दे सकती है? जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।